जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। साल बदलते गए, लेकिन गणेश चतुर्थी पर इस गाने की गूंज आज भी लगभग सभी गणेश पंडाल में सुनाई देती है। और हो भी क्यों ना, भगवान गणेश से जुड़ा ये गाना गणेश चतुर्थी के मौके पर सही मायने में हर तरफ जश्न, उल्लास और खुशियां ही बिखेरता रहता है। वहीं बप्पा के आने की खुशी में फिलहाल पूरा देश गणपतिमय हो रखा है कि मोदक मतलब गणेश जी की मुस्कान और नगारे मतलब त्योहार सभी को सुनाई दे रहा है। तो हम भी तैयार हैं आपके त्योहार में और भी रंग डालने के लिए गणेश चतुर्थी से जुड़ी इस खास सीरीज को लेकर, जिसकी कहानी आपके दिल को छू लेगी और आप भी बोल पड़ेंगे गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, आप गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस फेस्टिवल सीजन में सुनिए एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। आज सेलिब्रिटी से लेकर आम व्यक्ति तक हर कोई किसी न किसी तरह से गणेश चतुर्थी के त्योहार में खुद को शामिल करता हुआ देखा जा रहा है। कोई बप्पा को घर ला रहा तो कोई खुद गणपति पंडाल में उनके सामने सिर झुकाए आशीर्वाद लेने पहुंचा है। अब इन सब में एक बात जो बहुत ही कॉमन है वो ये कि सभी का मकसद एक है कि बप्पा कृपा दृष्टि बनाए रखे और जिंदगी से सभी विघ्न को दूर करे। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आज के एपिसोड में ऐसा क्या खास है जो गणेश जी के व्यक्तित्व की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे गणेश जी के कुबेर को सिखाए गए सबक पर एक खास कहानी, जिसे बहुत जगह बिग ब्रेकफास्ट स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेश भी कहा जाता है, यानी कि गणेश भगवान के भोजन से जुड़ी एक मजेदार कहानी। प्रचलित मान्यताओं और ग्रंथों में वर्णित जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गंधर्व कुबेर भगवान के पास सबसे अधिक पैसा और सोना था और इसी का दिखावा करने के लिए उन्होंने सोने की लंका भी बनवाई, जिसे बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया था। अगर आप नहीं जानते तो फिलहाल तो जान ही गए होंगे कि रावण कुबेर का ही भाई था। अब चलिए आगे की कहानी जानते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि सोने की लंका बनवाने के बाद कुबेर देवताओं और धरती पर अपने पैसों का दिखावा करना चाहता था और इस मनसा से उन्होंने भगवान शिव को लंका में आमंत्रित करने का सोचा। इसी इच्छा के साथ वो भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पहुंच गया, लेकिन उसकी इच्छा जानने वाले भगवान उस वक्त खुद ध्यानमग्न थे। कुछ समय बाद जब भगवान शिव ध्यान से बाहर आए तो कुबेर ने उनको प्रणाम किया और इच्छा अनुसार सोने की लंका में भोजन के लिए आमंत्रित किया। इस पर उन्होंने कहा कि वो तो आ नहीं सकेंगे, लेकिन उनके छोटे पुत्र गणेश जी जरूर आएंगे। ये सुनकर कुबेर ने मन में सोचा कि सोने की लंका और धन संपदा देखकर गणेश जी जरूर प्रभावित होंगे और कैलाश पर वापस आकर इसकी चर्चा भी करेंगे। मन में ये सब सोचते हुए वो खुश होने लगे और भगवान शिव की बात मान ली और एक तय तिथि का गणेश जी को आमंत्रण देकर वापस लौट आए। कुछ वक्त बीत जाने के बाद कुबेर ने तय तिथि पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए और उधर गणेश जी भी अपनी सवारी मूसक पर बैठकर सोने की लंका पहुंच गए। तब कुबेर ने पूरे मन और सेवा भाव से उनका सत्कार किया और फिर लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर गणेश जी बोले, मैं तो यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आया हूँ, न कि लंका भ्रमण के लिए, तो आप तो स्वयं भोजन का शीघ्र प्रबंध करें। उसकी बात सुनकर कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया और गणेश जी भी आसन पर विराजमान हो गए। अब ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि गणेश जी को भोजन कितना प्रिय है, लेकिन ये कम लोग ही जानते होंगे कि जब तक वो माता पार्वती के हाथों का एक निवाला नहीं खाते तब तक उनका पेट नहीं भरता था। पलक झपकते ही कुबेर ने गणेश जी के सामने 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोस दिए, लेकिन वो इसे पल भर में ही चट कर गए। यह देखकर कुबेर को आश्चर्य हुआ।
फिर उन्होंने अपने सभी रसोइयों को खाना बनाने और खिलाने के काम पर लगा दिया और हालत ये हुई कि एक और खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। फिर देखते ही देखते गणेश जी कुबेर के महल का सारा भोजन और अन्न खा गए, लेकिन उनकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। तब गणेश जी ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा कि इतना धन किस काम का जब आप किसी को भरपेट भोजन ही न करा सके। ये सुनकर कुबेर बहुत ही लज्जित हुए और समझ गए कि ये गणेश जी की लीला है जो उनको सबक सिखाने के लिए रची गई थी। वहीं कैलाश पर्वत से ये सारा दृश्य देखकर त्रिदेव भी मुस्कुराने लगे और कुबेर को सबक देने के बाद गणेश जी वापस कैलाश की ओर लौट गए। और कुबेर ने भी उसके बाद कभी खुद या खुद की संपत्ति पर कभी घमंड नहीं किया। तो देखा आपने कितनी चतुराई से हमारे बप्पा ने कुबेर को भी सबक सिखा दिया और ये संदेश भी दिया कि पैसों पर घमंड कभी भी आपको लोगों में ऊंची या सम्मानीय जगह नहीं दिला सकता। तो आप भी इस मंत्र को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे जल्द ही एक नए टॉपिक और गणेश चतुर्थी से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी लेकर। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करते रहिए और प्यार से हमारे साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। आप सुन रहे थे ये खास पेशकश हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और गणेश चतुर्थी पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ।